जरा सोच के देखो, एक कार के अंदर दो पति पत्नी होते हैं और दोनों कार के अंदर इस संबंध बना रहे होते हैं। और उसी कार के अंदर उसके चार बेटे भी होते हैं। अपनी माँ को अपने पिता के साथ संबंध बनाते हुए देखते रहते हैं वो चारों बेटे। और उसकी माँ शर्म हया भूल करके अपने पति के साथ कार में इस संबंध बनाती है और उसके चारों बेटे उसे देख रहे होते हैं। और उस पति पत्नी के साथ एक और मर्द होता है। कहानी में मैं आपको बस हल्का सा आगे लेकर के चलता हूँ। आप जब कहानी में हल्का सा आगे जाओगे तो परेशान होने पे मजबूर हो जाओगे। उस पति पत्नी के साथ एक और गैर मर्द होता है जो कि उसकी पत्नी के साथ संबंध बना रहा होता है। यानी कि उस पत्नी का पति एक और मर्द लेके उस कार में बैठा हुआ रहता है जो कि उसकी पत्नी के साथ संबंध बनाता है। यानी कि दो मर्द और एक औरत जो कि संबंध बना रहे होते हैं और उस औरत के चार बेटे उसी कार में होके उसे देखते रहते हैं। बोला था ना, हो जाओगे परेशान। ये कलयुग में ऐसी ऐसी घटना घट रही है कि किसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि कैसी कैसे घटना और घट सकती है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे यही रहेगा कि वीडियो को अपना प्यार दिखाते हुए एक लाइक जरूर से कर देना। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो जाना ही नहीं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जैसे कि आप लोगों को पता है मेरी एक कलयुग सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, तो कलयुग सीरीज से जल्दी जुड़ जाइए। और इस कलयुग सीरीज में मैं हफ्सी लोगों के ऊपर वीडियो सिर्फ लेके आता रहता हूँ। तो चलिए मैं आपको कहानी को लेकर चलता हूँ। मेरा आज गला थोड़ा सा खराब हो चुका है, लेकिन अब मेरे गले को छोड़ करके कहानी के ऊपर ज्यादा ध्यान देना। एक कार होती है जो कि उत्तर प्रदेश के सड़कों में चलते रहती है। वो कार कानपुर के इलाके होकर के वो जजमऊ थाने की ओर बढ़ते जा रही थी। उस कार के अंदर एक पति पत्नी होते हैं और एक दूसरा युवक भी होता है। और उस पत्नी का चार बेटा भी होता है उसी कार के अंदर। उसका जो पति होता है अपने दोस्त को भी उसी कार में रखा हुआ था, जो कि दोनों मिलकर के उस युवती के साथ संबंध बना रहे थे उसी कार के अंदर। हालांकि ये सब उसके पति की मर्जी के बाद ही होता है। वो आदमी कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा था उन लोगों के साथ, उसकी पति की सहमति होती है इसमें। अब कानपुर से हो करके जजमऊ थाने की ओर गाड़ी बढ़ते जा रही होती है। गाड़ी तेज रफ्तार में होती है। तभी उसी कार के अंदर एक पति पत्नी संबंध बनाने लगते हैं। अब पति अपनी पत्नी के साथ संबंध बना रहा होता है और जो पति का दोस्त होता है वो कार ड्राइव कर रहा होता है। अब पति जब संबंध बना लेता था अपनी पत्नी के साथ, उसके बाद ड्राइवर सीट पे जो उसका दोस्त बैठा हुआ था, वो दोस्त फिर ड्राइविंग छोड़ देता है और फिर जो उसका पति होता है वो ड्राइविंग संभालता है और उसका दोस्त भी उसकी पत्नी के साथ संबंध बनाना स्टार्ट करता है। इस कलयुग में कैसे कैसे लोग होते हैं। पति पत्नी का रिश्ता तो यहाँ पे एकदम शर्मसार होते हुए नजर आ रही है। एक पति अपनी पत्नी के साथ संबंध बना रहा होता है एक कार में, ऊपर से एक और आदमी उसी के पत्नी के साथ संबंध बना रहा होता है। लेकिन सोचने वाली बात अब ये है कि उसकी पत्नी राजी कैसे हो जाती है। सोचने वाली बात है ना ये कि उसकी पत्नी राजी कैसे हो जाती है। अगर ये गाड़ी डिवाइडर से ना टकराती तो आज तक ये घटना के बारे में कोई नहीं जान पाता। चलिए मैं आपको बताता हूँ ये कार डिवाइडर से कैसे टकराती है। जब उसका पति उसके साथ संबंध बना लेता है तो उसके बाद उसका फ्रेंड फिर उसके साथ संबंध बनाने की तैयारी करता है। फिर वो संबंध बनाता है, फिर उसका हो जाता है। उसके बाद उसका पति फिर से ड्राइविंग छोड़ करके फिर से अपनी पत्नी के पास आता है। अब कार चल रही होती है, फिर वो ड्राइवर एक्सचेंज होते हैं। जब ड्राइवर एक्सचेंज हो रहे होते हैं उसी वक्त वो गाड़ी अनबैलेंस होती है और फिर वो कार डिवाइडर से टकराती है। कार की टक्कर इतनी तेज रफ्तार में होती है कि आधा किलोमीटर के रेंज के भी आदमी को आवाज़ सुनाई दे देती है और आधा किलोमीटर के दूर के जो पब्लिक होती है उनको ये आवाज़ सुनाई देती है और वो सारे लोग कार के पास दौड़े हुए आते हैं और फिर इनकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। वो लोग तो सारे इंसानियत के लिए आते हैं हेल्प करने के लिए। जब कार के विंडोज खोले जाते हैं तो फिर उस कार के अंदर से दो युवक जो कि नग्न अवस्था में होते हैं और एक युवती होती है कि वो भी नग्न अवस्था में होती है। दोनों मर्द और उस औरत को बाहर निकाला जाता है कार के। जब वो तीनों नग्न अवस्था में कार से निकाले जाते हैं तो वहाँ के पब्लिक उन्हें कपड़े से ढकती है, क्योंकि इंसानियत अभी भी मरी हुई नहीं है, इंसानियत कहीं ना कहीं जिंदा है। तो उनको कपड़े से ढका जाता है, जो कि वो लोग तीनों नग्न अवस्था में होते हैं। तो वहाँ के पब्लिक उन्हें कपड़े से ढक देती है। वहाँ की पब्लिक फिर जुटती है, फिर पता करती है कि सब माजरा क्या है। फिर वो भी कंफ्यूज हो जाती है। वहाँ के सारे लोग ये देख करके दंग हो जाते हैं। फिर वहाँ के पब्लिक इन्फॉर्म करती है तो फिर जजमऊ थाने के पुलिस वाले आते हैं। फिर पुलिस वाले इस मामले का जांच पड़ताल करते हैं, पूछताछ चलते रहती है। लेकिन वो लोग तीनों शराब के नशे में होते हैं और जो चारों बच्चे कार के अंदर होते हुए उन बच्चों से पूछा जाता है तो चारों बच्चे बताते हैं कि हमारे माता पिता संबंध बनाए थे कार के अंदर और ये अंकल भी हमारी माँ के साथ संबंध बना रहे थे। ये बात सुन करके अब पुलिस भी हैरान हो जाती है। लेकिन उस कार में जो तीनों लोग बैठे हुए थे उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। उन तीनों को अस्पताल लेके जाया जाता है, फिर उनकी इलाज चलती है।
और जो अंदर कार में चारों बच्चे बैठे हुए थे उनको हल्की फुल्की खरोंचे आती है। उनको पुलिस थाने में लेकर के जाती है, फिर उनके बच्चों से पूछताछ होती है। लेकिन ये तीनों को हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है, फिर उन तीनों से पूछताछ होती है। लेकिन ये जो दोनों मर्द होते हैं वो हल्का फुल्का ही बात को बता पाते हैं, और सारी बात वो औरत ही जानती थी, लेकिन वो औरत इस बात को बताते ही नहीं है। तो पुलिस को ऐसा लगता है कि अब सारी बातें वो औरत ही बताएगी, तो औरत कुछ अभी बताती नहीं है, सारी बातों को छिपा रही होती है। लेकिन वो औरत से भी पूछताछ जारी है। अभी इस मामले का खुलासा नहीं हो पाया है कि वो लोग तीनों एक दूसरे के साथ संबंध क्यों बना रहे थे, और उसका पति एक गैर मर्द को ऐसा क्यों बोलता है कि तुम भी मेरी पत्नी के साथ संबंध बनाओ। ये बात का खुलासा अभी नहीं हो पाया है। इस बात का खुलासा होते ही मैं इस पर एक नया वीडियो बना दूंगा, जो कि जल्द ही आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो इस कहानी के ऊपर हमारी रिसर्च अभी जारी है, जानकारी जल्द ही आप तक पहुंचा दी जाएगी। आप इस पति पत्नी के बारे में क्या बोलना चाहोगे, अपनी राय में कमेंट में जरूर से शेयर करना। और आप हमारे वीडियो को कहाँ से देख रहे हो ये बातें हमें जरूर बताना, क्योंकि मैं हर एक की कमेंट पढ़ता हूँ और आपकी भी पढ़ूंगा। तो आप हमें ये जरूर से बताना कि आप हमारी वीडियो को देख कहाँ से रहे हो। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। तो मिलता हूँ किसी ऐसी नई कहानी, नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, सेफ रहना और सतर्क रहना।